महिला संशोधन बिल जो कि विफल हो गया, बात करी जाए पास होने के लिए 298 और ना के लिए 230 पड़े। क्या बीजेपी के ही सांसदों ने कुछ वोटिंग नहीं करी है? फिलहाल लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीति का माहौल गर्म हो गया है। बात करी जाए, महिला आयोग ने भी समाजवादी पार्टी का विरोध किया, झंडे जलाए गए, कांग्रेस का भी काफी विरोध किया गया। हम इस पर बात करेंगे लखनऊ में कि क्या इससे फायदा है, क्या नुकसान है। सर, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल जो विफल रहा है, क्या लगता है भाजपा के अंदर से ही कुछ वोट नहीं मिले? देखिए, कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी संसद के प्रति, संसद की मर्यादा के प्रति, देश का संविधान के प्रति, देश के आवाम के प्रति, देश के महिला के प्रति, देश के किसी वर्ग को आप उठा कर ले लीजिए, निश्चित तौर पर जो महिला आरक्षण बिल थी, ये समय की पुकार थी, लाजमी भी थी, बिल पास भी होनी चाहिए थी। लेकिन कारण ये है कि बिल को लाने से पहले हम समझते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी के थिंकर है, वो निश्चित तौर पर उस पॉलिसी के प्रति, उस पॉलिसी के आभा के प्रति, उस पॉलिसी के व्याख्या के प्रति वो टोटल अनभिज्ञ थे। कारण ये था कि उनको ये समझना चाहिए कि महिला जो आरक्षण बिल जो है, महिला आरक्षण बिल पर हमको बहुमत चाहिए। इनके पास बहुमत न होते हुए 543 में आप जोड़ लीजिए, समथिंग 200 362 सांसद इनके पास होने चाहिए थे। इनके पास सांसद के सदस्य नहीं थे। इसके बाद भी इन्होंने उस विधा जो 131 है संविधान का, अब उस विधा को बगैर पढ़े हुए वो स्पष्ट लिखा है कि जब तक आप जनगणना नहीं करा सकते तब तक आप महिला आरक्षण बिल को नहीं पास करा सकते। तो आपने एक तरफ तो संविधान के अनुच्छेद पर हमला किया, दूसरे तरफ महिलाओं के भविष्य पर हमला किया, तीसरे तरफ महिलाओं के भागीदारी पर आपने हमला किया। अब फिर कुल उठा करके ये कह देना कि विपक्ष हम बिल पास नहीं होने दिया। विपक्ष तो कह रहा था कि आप जो है जनगणना करा लीजिए, और जनगणना करा करके उसके सारे समीकरण को टटोल करके महिला आरक्षण बिल को एक नियम के तहत आप पास करा लीजिए। विपक्ष आपके साथ है, लेकिन विपक्ष को तो दमन करना, विपक्ष को पार्लियामेंट के मुख्य धारे से हटाना, विपक्ष को पंगु बना देना, ये इसी पॉलिसी पर काम कर रही थी। अब दूसरी बात ये कि सरकार एकदम उगालते में थी कि हमको कोई हाउस में पराजित नहीं कर सकता। तो इसका घमंड का चकनाचूर करने के लिए जो पार्लियामेंट में जो सांसद विपक्ष के साथ खड़े हैं, लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, संविधान के साथ खड़े हैं, महिलाओं के आरक्षण के साथ खड़े हैं, मैं एक एक सांसद को भूर भूर प्रशंसा करते हुए बधाई देता हूं कि लोकतंत्र को बचाने में, संविधान की मर्यादा को बचाने में, महिलाओं का आरक्षण बिल की परंपरा को कायम करने में इन लोगों ने जो कार्य फैसला लिया है, ये सामयिक है, पार्लियामेंट के गरिमा के अनुरूप है। और निश्चित तौर पर मैं उन सारे सांसदों को बधाई देता हूं जो महिला आरक्षण बिल पर को गंभीरता से लेते हुए संविधान में हेराफेरी न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को रोकना, भारतीय जनता पार्टी के बिल को गिराना, जो वो नापाक पॉलिसी के तहत जो है भारत के विधा पर हमला करना चाहती है, उसको बचाने के लिए मैं तमाम विपक्ष के नेताओं, सांसदों को बधाई देता हूं आपके चैनल से। जो पास नहीं हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं क्या भाजपा के ही सांसदों ने वोट नहीं किया? कमी तो कहीं ना रह गई। आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, ये क्या कर रहे हैं। दूसरा बिल पास कराना होता तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं वो बिल पास करा लेती, इसमें कहीं दो राय नहीं। ये जानबूझ करके विपक्षियों को बदनाम करने की साजिश है।
अभी रविशंकर जी ने कहा है, माननीय रविशंकर जी ने कहा है कि कांग्रेस दोषी है, प्रियंका को का नाम लिया उन्होंने, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि दोषी भारतीय जनता पार्टी है। केवल भारत की राजनीति में एक ऐसा बवंडर लाना चाहते हैं जो देश के विकास में बाधक बने। क्या कहना चाहेंगे? जैसे महिला बिल जो पास कराया जा रहा है, तो महिला में महिला का आरक्षण के हिसाब से उसको जो पास किया जा रहा है, तो महिलाओं में आरक्षण जो जातीय आरक्षण है उसको क्यों नहीं दर्शाया गया? जनगणना फिर क्यों नहीं कराई जा रही? वो तो उनके ऊपर कब कराना, जो करना है, जैसे लोकसभा में पास कराना है, विधानसभा में, लोकसभा में, जब महिलाओं को आरक्षण की बात क्यों नहीं कहा जा रहा है, खाली महिला आरक्षण कहा जा रहा है? तो ये अमजद में खुदा रख रहे हैं और महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। आप तो बीजेपी का पक्ष रखते हैं। हाँ, जनगणना काहे नहीं हो रही? आरक्षण तो चलो होना नहीं हुआ। नहीं तो ये अनुप्रिया जी ने लगातार पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक बात उठाई, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, और जहां तक रही बात जाति जनगणना की, तो सर ये महिला बिल लागू होने के बाद में, महिला बिल लागू होने के पहले जाति जनगणना होना चाहिए, और जाति जनगणना होने के बावजूद तब यही सरकार जो जाति जनगणना करा के राहुल गांधी और अखिलेश जी सत्ता में जरूर रहे कि वोट पर आए हैं तब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। नहीं, 2004 से 14 तक कांग्रेस भी थी गठबंधन में, फिर वही आप 14 पे चले गए। 14 से पहले के बाद में तो लगातार 11 साल तो भाजपा के हो रहे हैं। अरे भाई भाजपा के 60 साल क्या बिगड़ा, 10 साल सुधार बहुत टाइम लगी। महिला बिल भी 11 साल से सुधार नहीं पाए। अरे बहुत से ज्यादा कूड़ा पड़ा रहा है, तुम लोगों को मालूम है। अच्छा, हम लोग का नहीं मालूम, तुमका मालूम है? हाँ मालूम, इसीलिए हम बता रहे, सब सुधार होके जाति जनगणना भी होगी, और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, उसके बाद में महिला बिल भी भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी, इसमें कोई दो नहीं। अगर बहुमत में आज हमारी 24 में नहीं आई तो 29 में आएंगी। महिला बिल मोदी जी के ही कलम से लागू होगा, और जाति जनगणना भी लागू होगा। एक मिनट, और जाति जनगणना कि अगर महानायक कोई है तो अनुप्रिया पटेल, उसने लगातार जाति जनगणना को उठाया। एक कांग्रेस की किसी नेता का नहीं मुंह खुला। ये जो पिछड़ों के नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, इनके मुंह से कभी नहीं निकला कि जाति जनगणना। सोनिया गांधी बिल नहीं लाई थी काय का जनगणना, वो महिला बिल लाई थी। जब महिला बिल जिस समय पर कांग्रेस लाई थी, उस समय पर क्यों नहीं कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात की थी? और जाति जनगणना कांग्रेस को कराना चाहिए था। ये भी तो एक प्रश्न उठ रहा। महिला बिल अगर सोनिया जी लाई तो फिर जाति जनगणना क्यों नहीं उस समय पर सोनिया गांधी जी ने कराया? आज देश के अंदर कुछ एक मिनट, आज देश के अंदर पुकार है कि जाति जनगणना होना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी। जनगणना किस सब में? अरे जाति जनगणना पूरी होना चाहिए। जब जानवरों की, पेड़ों पंछियों की हो जाती है तो जातियों की गणना क्यों ना हो? और तब जो है महिला बिल। क्या कहेंगे? अरे भाई हमको क्या बोलिए, क्वेश्चन पूछो। जनगणना लोग के क्या कहेंगे? अरे जनगणना जो 2011 में हुई थी, अब फिर से होने वाली थी। और जो महिला बिल था कल लाया गया, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, जो आधी आबादी को अधिकार देना चाहती थी, वो उसके लिए भी विपक्ष दोषी है, और विपक्ष ने नहीं होने दिया। जो ये महिला, जो आधी आबादी है देश की महिलाओं की, और 1996 में पहली बार आया महिला आरक्षण, और सरकारें तब भी कांग्रेस की थी, गठबंधन की थी, होने नहीं दिया। और उसके बाद लगातार सी महिलाओं का वोट तो लेना जानती है विपक्ष के लोग, लेकिन महिलाओं को उठाना नहीं चाहती है। डबल इंजन की सरकार ने आज ये लागू किया था कि महिला आरक्षण बिल लाया जाए, और तब उसमें कोई ना कोई पेच लगाकर विपक्ष महिलाओं का उत्पीड़न करना चाहती है, देश की आधी जनसंख्या के साथ खड़े होना चाहती है। इसीलिए अब आप देखिएगा, देश की सभी माताएं बहनें ये विपक्ष के खिलाफ रहेंगी, और 2027 और 29 में कोई महिला का वोट इन विपक्षियों को नहीं मिलेगा। हाथरस की बेटी को भी विपक्षी दलित बेटी थी, जिनको पंडित जवाहरलाल ने भुकवा दिया था। यहाँ पे कुलदीप सेंगर भी पंडित जवाहरलाल की पार्टी में थे, मेरठ में। फिर वहाँ पे अंकिता भंडारी वाला, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, दो ही कमारे हैं इस देश में, एक तो राहुल गांधी, दूसरे नरेंद्र मोदी।
अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म को उपदेश देने लगे। मणिपुर जाने में तो नानी घर आ गई। आए हैं महिला आरक्षण। अरे महिला आरक्षण तो तुम्हारा पास हो चुका है 2023 में। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था में व्यवस्था किसने दिया? अब विरोध किसने किया? विरोध इन्हीं के पार्टी के लोगों ने किया। और मेरे कहने का पराय यह है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हुई? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन हुई? प्रतिमा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला स्पीकर कौन हुई? मीरा कुमार। आपकी सरकार में क्या अटल जी की सरकार रही हो? 3 बार रही ना अटल जी की सरकार, अब 3 बार आप हो गए। तनी आप मुझे बता दीजिए कितना महिलाओं के प्रति आप जागरूक हैं? भाई कहीं किसी महिला, आपकी पार्टी महिलाओं के बलात्कारियों के पक्ष में कठुआ में रैली निकालते हैं आपके विधायक लोग। बिल्किस बानो के अपराधियों को आप फूल माला से सजाते हो। आपका मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करता है, आतंकवादियों की बहन करता है एक इंडियन ऑफिसर, इंडियन आर्मी के ऑफिसर के खिलाफ। और उसके बाद तुम्हारे जो है मुंह में दही जम जाती, चूड़ियां हिलाने लगते हो और डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटते तुम्हें शर्म नहीं लगती? आप बताओ, मेरे देश का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप है? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि हम रसिया से तेल नहीं आना है, ईरान से नहीं आना है। खुदा सरेंडर कर गए हो। F3 फाइल में तुम्हारे लोगों का नाम है। इनका जो है सुधांशु त्रिवेदी पता नहीं कौन सा गांजा पी के आता है कि चरस पी के आता है, कहता है कि 1948 में गांधी जी मर गए थे। जेफरी एप्स्टीन फाइल में उनका भी नाम है। अरे महापुरुषों को तो बकस दो, मूर्खों। 1953 में पैदा हुआ जेफरी एप्स्टीन, तो ऐसे ऐसे तो महापुरुष है। आप बताइए कि मेरा स्वामी किसकी सरकार में? पंडित नेहरू की, इंदिरा जी की सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में, शास्त्री जी की सरकार में किसमें गृह राज्य मंत्री थे? और क्या आरोप लगा है? तमाम तरीके पार्टी में लोग हैं, तमाम बलात्कारी वाला डेली सुब्रमण्य स्वामी नहीं के पार्टी का आरोप नहीं के प्रधानमंत्री के ऊपर लगा रहा। एक कौन है ये इकाई है नया किशोर, मधु किशोर, वो तमाम तरह का आरोप लगा रही है। तो पूरा काम चाइना आपके 20 सैनिकों को मार डाल रहा है और जाके चाइना के राष्ट्रपति को झूला घुमा रहे हो। तो आप देश भक्त हो कि देशद्रोही हो? क्या जब आप जानते थे कि आपके पास बहुमत नहीं है तो आप मुझे मार क्यों कहे? आप ओबीसी महिलाओं के, SC ST महिलाओं के, तमाम महिला समाज को धोखा देने का कुकृत कर रहे थे। पहले आप जनगणना कराते, जाति जनगणना कराते, अब लड़ते कैसे विपक्ष के साथ नहीं खड़ा होता? 2023 में खड़ा हुआ कि नहीं पूरा विपक्ष? सर्वसहमति से पास हुआ कि नहीं? अब आए हैं विधवा आलाप करने, अपनी बीवी को तो न्याय दे नहीं पाए, अब दूसरे घर की महिलाओं को न्याय दिलाने चले हैं जो है बांटने के लिए खैरात में। अरे भैया, इसके पीछे भी साजिश है। ये फेल मैजिशियन है, हेलवर मैजिशियन, समझ रहे हैं? इसका जादू नहीं चला, धीरे धीरे ग्राफ गिर रहा। ऑपरेशन सिंदूर पीट गए। अरे कम से कम डेली सूट बदलते हो, डेली सूट बदलते हो। एक बार इंदिरा जी का साड़ी पहन लेते तो शायद इंदिरा गांधी की कुल मिला करके मेरे कहने का मतलब जो बाप के पास बहुमत नहीं है। अटल जी भी इसी देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें विपक्ष भी सम्मान के दृष्टि से देखता था, उनका भी विपक्ष भी विरोध नहीं करता था सम्मानित तरीके से। कल आप एक भी बार इनका भाषण प्रधानमंत्री का देख लीजिए पार्लियामेंट का, एक बार भी विपक्ष से इनका याराना। अब महिलाओं को पार्लियामेंट में बेइज्जत करते हो, अब महिला आरक्षण पे पूरा लेक्चर देने को तैयार हो, तो आप महिला विरोधी स्वयं है। तो फिलहाल बात करी जाए 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो पाया है। 11 साल में पहली बार केंद्र सरकार का कोई बिल पास नहीं हुआ है। फिलहाल महिला आरक्षण को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में विरोध देखने को मिल रहा है। लखनऊ से मैं निखिल सोगी, इंडिया 2027 लाइव टीवी।